बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to see the SLOs of 7.1. हमारे यूनिट 7 का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस SLO में हम देखेंगे या हम सीखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसका एरिया क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं। और तीसरा हम ये भी देखते जाएंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ पहले देखते हैं एरिया को, फिर हम देखते हैं पैरामीटर को। द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया। वो कह रहा है ऐसी सरफेस जो कि कवर हो किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ऑफ डैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट जिसने वो जगह घेरी होती है वो उसका एरिया कहलाता है। एंड द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। और जो इसकी जो बाउंड्री होगी वो इसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। मिसाल के तौर पे ये जो एलसीडी लगी हुई है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इस दीवार ने, इस लाइट ने कितना पोर्शन कवर किया हुआ है, वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया हो जाएगा। और जो इसकी ये बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, अगर हम उसको मेजर करें तो वो इसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। किसी स्क्वायर का अगर हम पैरामीटर और एरिया देखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है, आइए देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन क्वाड्रेटल आर इक्वल। क्वाड कहते हैं चार को, तो वो कह रहा है कि जो द लेंथ ऑफ ईच साइड, जिस ऐसा को एक स्क्वायर हो, एक ऐसा बॉक्स हो जिसकी चारों साइडें बराबर हों, हैंस द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो वो कह रहे हैं नीचे जो आपको फिगर दी गई हुई है वो किसकी दी गई हुई है, एक स्क्वायर की दी गई हुई है। इफ वी एड द लेंथ ऑफ दीज फोर साइड्स वी विल गेट पैरामीटर एज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी जो लेंथ हैं, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, चारों साइड्स की जो लेंथ है उसको अगर आप ऐड अप करते हैं तो ऐड अप करने से आपको जो हासिल होगा वो होगा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। वो जो स्क्वायर का हम फाइंड करें उसका हमें पैरामीटर मालूम हो जाएगा। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। इट मीन इसका पैरामीटर क्या निकलेगा, 16 सेंटीमीटर। और यहाँ आप इसी के से लिख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि एडिशन इज द न्यू फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं कि देखें ये 4 कितनी बार, कौन सा रिपीट हो रहा है, 4, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर क्या निकला है, 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड। हम स्क्वायर का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है और जो उसकी ब्रेथ है, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एज वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसकी जो चारों साइड्स थी, ठीक है, वो क्या थी, 4 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें उसकी अगर हम एक लेंथ लेते हैं वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हम जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा। और यूनिट इसका डिफरेंट होगा। जब पैरामीटर में यूनिट है वो सेंटीमीटर है और जो इसमें है एरिया में, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो ऐड अप हो रहे थे इसलिए इसका यूनिट सेम है। लेकिन जब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस वजह से इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फ्रॉम अबव we can concluded the formula for finding the parameter and area of square। क्या था, हम ऊपर वाली जो चीज़ें हमने देखी हैं, कैलकुलेशंस देखी हैं, उससे हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, कि अगर आप किसी चीज़ का पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं किसी स्क्वायर का, तो आपने सिंपल क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी कोई एक साइड उठा के, उसकी आप कोई एक साइड उठाएं और उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या निकल आएगा, पैरामीटर। इसी तरीके से अगर आप किसी स्क्वायर का
एरिया मालूम करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें साइड ऑफ स्क्वायर से। आप उसकी कोई एक साइड लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी दूसरी साइड के साथ, मतलब लेंथ को आप ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एरिया को, एरिया निकालने के लिए किसी स्क्वायर का, तो वो उसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था पैरामीटर निकालने का और एरिया निकालने का जब कोई चीज़ स्क्वायर शक्ल में मौजूद हो। अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल शक्ल में मौजूद हो तब हम क्या करेंगे, आइए उसके लिए भी देखते हैं। A rectangle is a quadrilateral with equal length of opposite sides। वो कह रहा है कि जो क्वाड्रेटरल जो एक क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, उसमें क्या होते हैं, वो भी क्वाड्रेटरल ही होती है, उसकी भी 4 साइडें ही होती हैं, लेकिन उसकी जो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। जो ब्रेथ हमारी राइट पे है वही जो लेफ्ट पे होगी, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। जो हमारी लेंथ नीचे और जो लेंथ ऊपर है वो भी सेम होगी, लेकिन लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर नहीं होगी। तो रेक्टेंगल की कंडीशन ये होती है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। एंड ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ मेयर आर 90 डिग्री। इसके भी जिस तरीके से स्क्वायर के अंदर सारे इंटीरियर एंगल 90 के होते हैं, इसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर भी तमाम एंगल 90 के ही होंगे। द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मेजर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स एज शोन बिलो। जिस तरीके से हमने स्क्वायर का पैरामीटर निकाला था, सेम उसी पैटर्न पे हम किसका पैरामीटर निकालेंगे, रेक्टेंगल का भी निकालेंगे। बस उसमें एक चेंज ये है कि आप ये जो है 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर इस तरीके से नहीं निकालेंगे जो हमने पीछे किया था कि उसकी सारी लेंथ्स को आपस में ऐड अप कर देंगे तो इसका रेक्टेंगल निकल आएगा। तो वो इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ सेम है तो 2 लेंथ होंगी, तो एक हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं। हम दोनों को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पैरामीटर निकल आएगा। देखते हैं इसे। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वो कह रहा है आपको एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें एक वो इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि आप इसकी चारों साइडों को ऐड अप कर दें तो आपको इसका पैरामीटर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 क्या हो गया 10। मतलब हमारा इसका जो पैरामीटर निकला है वो कितना निकला है, 10 सेंटीमीटर। अगर आप सिमिलरली द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो कह रहा है अगर आप इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। मिसाल के तौर पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर। तो जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 सेंटीमीटर हो गया और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दस द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर। अगर हम रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको सम अप करके समराइज करके लिख सकते हैं। वो ये है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को आप ऐड अप करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो सिंपल पिछले रूल के मुताबिक आप इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ मस्ट बी सेम। अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो उनकी लेंथ का सेम होना लाजमी है। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड्स में हमने देखा कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। फिर हमने इसमें मज़ीद देखा स्क्वायर का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में हमने देखा कि रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आज तक हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।